हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अकाउंटिंग स्किल्स यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने ख्याति लेखांकन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज कुछ और प्रश्न हम ख्याति लेखांकन से संबंधित हल करेंगे। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 4:3 में लाभ अर्जन करते हैं। सी को नया साझेदार बनाते हैं। नया अनुपात 3:2:2 है। सी अपने हिस्से की ख्याति नकद में लाने में असमर्थ है। सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 28,000 रुपये पर किया गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। प्रश्न के अनुसार वर्तमान जो साझेदार हैं वो है ए तथा बी। ए और बी वर्तमान साझेदार हैं। इनका लाभ विभाजन अनुपात है 4:3। सी को इन्होंने नया साझेदार बनाया है और सी के प्रवेश के बाद इनका नया लाभ विभाजन अनुपात ए बी और सी के बीच जो होगा वो है 3:2:2। सी अपने हिस्से की ख्याति नकद लाने में असमर्थ है। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की रकम नकद में लाने में असमर्थ होता है तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हमें नए साझेदार का चालू खाता या पूंजी खाता खोलकर समायोजन करना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, ख्याति के समायोजन के लिए अपन ए तथा बी का त्याग अनुपात ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ये दिया हुआ पुराना अनुपात, ये दिया हुआ नया अनुपात। त्याग अनुपात ज्ञात करेंगे क्योंकि ख्याति का जब भी समायोजन होता है तो त्याग अनुपात में किया जाता है। तो हम ज्ञात कर रहे हैं त्याग अनुपात। और आपको पता है कि त्याग अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात था ए तथा बी के बीच 4:3, तो 4/7 और 3/7। नया अनुपात है 3:2:5:2:7, तो 3/7 और 2/7। एलसीएम 7 रह जाएगा। फिर 4 - 3 अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, एलसीएम दोनों के हर बराबर है तो यहाँ पे आएगा 1/7। और उसी तरह एलसीएम यहाँ पे 7 रहेगा तो ये रहेगा 3 - 2 = 1/7। तो ये रह जाएगा आपका त्याग का हिस्सा 1/7 ए का, त्याग का हिस्सा बी का 1/7। इसका मतलब दोनों का त्याग बराबर है तो त्याग अनुपात क्या हो जाएगा, त्याग अनुपात होगा बराबर, यानी 1:1। ए तथा बी के बीच त्याग अनुपात कितना हो गया, 1:1। अब फर्म की ख्याति का मूल्यांकन हुआ 28,000 पर। तो यहां लिखा है फर्म की ख्याति। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन हुआ ₹28,000 पर। अब इस ख्याति में पहले नए प्रवेशित साझेदार का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो इस ख्याति की रकम में नया साझेदार कौन है यहाँ पे, सी। तो सी का ख्याति में हिस्सा कितना होगा वो ज्ञात करेंगे। तो सी का ख्याति में हिस्सा कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए फर्म की ख्याति 28,000 है और सी का लाभ अनुपात है 2, कितने में से, 7 में से, 3:2:5:2:7। तो 2/7 हिस्से की ख्याति होगी सी की। तो 7 × 28, 4 दूनी 8। इसको अपन काटेंगे तो कितनी बार कटा सर, 4 बार कटा। 4 दूनी 8,000 ये हो जाएगा तुम्हारा सी की ख्याति। अब सी की ख्याति जो है इसको ए तथा बी में त्याग अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो करना क्या, प्रविष्टि याद कीजिए। मैंने बताया था जब नया साझेदार ख्याति की रकम नकद नहीं लेके आता है तो हम प्रविष्टि क्या करते हैं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो हमें करना होगा न्यू पार्टनर यानी कि कौन, सी। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे सिर्फ उन पार्टनर को क्रेडिट करना है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। इस प्रश्न में दोनों ने सेक्रीफाइस किया था तो हमने दोनों को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, सी को करंट अकाउंट को डेबिट करना है इसके सी के शेयर ऑफ गुडविल से। सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना, 8,000। सी के हिस्से की ख्याति से इसको डेबिट करना था। अब सी के हिस्से की ख्याति यहाँ पे डेबिट हो गई तो ए और बी में किस अनुपात में जाएगी, भी ख्याति का समायोजन है तो त्याग अनुपात में होगा। ये बात अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो त्याग अनुपात में होगा तो 4,000 को त्याग अनुपात कितना था, 1:1, यानी बराबर बराबर बांटना है। तो 4,000 और 4,000, 8,000 को बराबर बराबर दोनों में विभाजित कर दिया। नरेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, बीइंग सीज शेयर, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड।
सीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, ये अपने को नरेशन लिखना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपने हिस्से की ख्याति के 1800 में से 1000 रुपये नगद लाता है। पुस्तकों में ख्याति खाता 6000 से विद्यमान है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। प्रश्न में क्या कहा है कि दो साझेदार हैं ए तथा बी, इनका लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया हुआ। ए तथा बी एक फर्म में साझेदार है, इसके अलावा लाभ विभाजन अनुपात इनके बीच कितना वो नहीं दिया हुआ। और आपको पता है कि जब लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया जाता तो उसे समान माना जाता है, तो लाभ विभाजन अनुपात समान होगा, यानी 1:1 होगा। और सी को इन्होंने 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया है। सी अपने हिस्से की ख्याति 1800 में से 1000 रुपए नगद लाता है। मतलब सी के हिस्से की जो ख्याति है वो 1800 रुपए है। सी के हिस्से की ख्याति 1800, हिस्से की ख्याति, सी के हिस्से में जो ख्याति है वो है 1800, मतलब 1800 रुपए सी को ख्याति के रूप में लाने थे। लेकिन इसमें से वो नगद कितने ला रहा है? 1000 रुपए, 1000 रुपए नगद लाता है। तो इसने नगद कितना लाया? नगद लाता है, कितने लाता है? रुपए है 1000, और बाकी रुपए 800 जो वो नगद नहीं लाता, ये नहीं लाता। इसको लाने में असमर्थ 800 रुपए 800 को। अब एक प्रश्न में बात और कही है कि ख्याति खाता फर्म की पुस्तकों में 6000 से विद्यमान है। तो सबसे पहली बात, जो ख्याति खाता फर्म की पुस्तकों में विद्यमान है, सबसे पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा? अपलिखित करना पड़ेगा। तो खुले हुए ख्याति खाते को अपलिखित करने के लिए आपको प्रविष्टि बताई हुई थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे? इस प्रश्न में ए तथा बी ओल्ड पार्टनर है, इनको हम डेबिट करेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री किस चीज के लिए पास की अपन ने? बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग या अपीयर्ड गुडविल भी बोल सकते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। जो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी अपीयर्ड है उससे हमें क्या करना होता है? ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ करते हैं। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज ₹6000। गुडविल का अमाउंट कितना था? 6000 रुपए गुडविल का अमाउंट था, जिसे हमें पुराने अनुपात में विभाजित करना है। और ए और बी का पुराना अनुपात था बराबर, तो 1:1 में 6000 को विभाजित करेंगे, यानी समान अनुपात में, यानी 3000 और 3000 रुपए इन दोनों के विभाजित हो जाएंगे। एक एंट्री ये होगी। इसके बाद दूसरी एंट्री देखिए, सी को अपने हिस्से की ख्याति के रूप में 1800 लाने थे, जबकि वो सिर्फ 1000 नगद लाता है, बाकी 800 रुपए नहीं लाता है। तो जो राशि नगद लेकर आया है, तो जब 1000 रुपए की ख्याति फर्म में नगद लेकर आया तो फर्म को क्या मिला? सर कैश मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। कैश मिलने का रीजन क्या रहा? सर प्रीमियम फॉर गुडविल, ये फर्म की क्या प्राप्ति है, तो प्राप्ति को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये बात मैं आपको हर प्रश्न में बताता हूं कि आप यहां प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह सिर्फ गुडविल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए होंगे इसके? 1000 रुपए नगद लेकर आता है, तो 1000 रुपए नगद लाने की प्रविष्टि होगी। इसका नरेशन आप लिख सकते हो, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, ये इसका नरेशन लिख सकते हैं अपन। नरेशन लिखने के बाद अपने को क्या करना है? थर्ड एंट्री पास करनी इसमें। तो देखिएगा यहां पे लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, तो डेबिट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए थे? 1000 रुपए थे, 1000 रुपए से हमने इसको डेबिट कर दिया। दूसरी बात, यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर में कौन से अनुपात में करना है? सर त्याग अनुपात में हस्तांतरित करना है। तो सबसे पहले में त्याग अनुपात पता होना चाहिए। इस प्रश्न में देखा जाए तो इस प्रश्न में बताया कि ए और बी के मध्य लाभ विभाजन अनुपात था 1:1। सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। अब प्रश्न में ना तो नया लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है, और ना प्रश्न में यह बताया कि जो नया साझेदार अपना हिस्सा किस साझेदार से और किस अनुपात में प्राप्त करता है। तो इस परिस्थिति में हमें त्याग अनुपात जो होगा वो पुराने अनुपात के बराबर ही रह जाएगा। आप ज्ञात करके देख सकते हैं, पहले नया अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर त्याग अनुपात ज्ञात करेंगे।
तो भी आपका पुराने अनुपात के बराबर ही आएगा। तो इस परिस्थिति में जब प्रश्न में पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात दिया हो और नए साझेदार का सिर्फ लाभ में हिस्सा दिया हो, इसके अलावा ना तो प्रश्न में ये बताया हो कि नया अनुपात कितना है, ना ये बताया हो कि नया साझेदार अपना हिस्सा किससे और किस अनुपात में प्राप्त करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में त्याग अनुपात पुराने अनुपात के बराबर रहता है। तो यहाँ पे 1:1 त्याग अनुपात रह गया पुराने के बराबर। तो इस ख्याति की रकम को पुराने साझेदारों में ए तथा बी में 1:1 बांट देंगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिएगा 1000 रुपए मुझे यहाँ पे बांटने बराबर बराबर अनुपात में, 500 रुपए बांट दूं वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात दूसरी तरफ ये भी ध्यान दें कि सी के हिस्से की ख्याति थी 800 रुपए, 1800 रुपए, जिसमें से 1000 रुपए तो वो नगद ले आया लेकिन 800 रुपए नगद नहीं लाया। अब आपको पता है कि अगर साझेदार ख्याति की रकम नगद नहीं लाता तो हम प्रविष्टि क्या करते हैं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, और वो एंट्री भी किस में अनुपात में होती है, त्याग अनुपात में। तो देखिएगा ये जो प्रविष्टि करनी है त्याग अनुपात में करनी है। अब हमें जो 800 रुपए नगद नहीं लाया उसके लिए क्या करना है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट कर देना इसी एंट्री में। तो न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो यहां लिख देंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 800 रुपए नगद नहीं लाया, और इसे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल एंट्री पास करनी है हमें। पिछला प्रश्न जो हमने किया था उसमें देखिएगा हमने क्या किया था, जब साझेदार नगद नहीं लाया था तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने त्याग अनुपात में क्रेडिट किया था। तो वही काम अपन यहां कर रहे हैं, जो 800 रुपए नहीं लेके आया, जो नहीं लेके आया उसके लिए हमने क्या किया, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो ही रहा है यहाँ पे। तो टोटल डेबिट है 1800 और इन दोनों को ही हमें त्याग अनुपात में बांटना होता है। जो नया साझेदार ख्याति की रकम लाया उसे भी त्याग अनुपात में बांटना है, और जो नहीं लाया जिसका एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होना है वो भी त्याग अनुपात में बांटना है। तो दोनों को हमें त्याग अनुपात में बांटना है। तो ये टोटल हो गए 1800 डेबिट में हो गए, 1800 को त्याग अनुपात में बांटना, जो कि कितना दिया हुआ प्रश्न में हमने अभी देखा था 1:1 होगा। तो 1:1 में हमें इसे बांटना है, तो कितना हो जाएगा, 900 रुपए इसके हो जाएंगे और 900 रुपए इसके हो जाएंगे। ये अपना ख्याति का प्रश्न होता है। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। ए व बी 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। सी लाभ में 3/13 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात 5:5:3 है। सी ने अपनी पूंजी व ख्याति के लिए निम्न संपत्तियों का योगदान दिया। सी अपनी ख्याति और पूंजी दोनों के लिए संपत्ति लेकर आता है, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन। और सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,60,000 पर किया गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा इस प्रश्न में क्या कहा है, ए और बी साझेदार हैं 3:2 में, और सी को इन्होंने 3/13 हिस्से के लिए फर्म में साझेदार बनाया, और सी के प्रवेश के बाद ए, बी और सी का जो नया लाभ वजन अनुपात है वो है 5, 5 और 3। ये नया लाभ वजन अनुपात दिया हुआ है। ये क्या था, इन दोनों का ए था बी का पुराना अनुपात था। ये ए बी सी का प्रवेश के बाद ए बी सी का नया अनुपात है। प्रश्न में ख्याति से संबंधित समायोजन भी दिया हुआ है। सी अपने ख्याति के लिए संपत्तियों का योगदान करता है, पूंजी के लिए भी संपत्ति योगदान कर रहा है। तो ख्याति का जब भी समायोजन होगा तो उसके लिए हमें कौन सा अनुपात चाहिए, त्याग अनुपात चाहिए। तो पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे त्याग अनुपात, और हमें पता है कि त्याग अनुपात ज्ञात करते हैं तो त्याग अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात, पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया अनुपात। ये अपना इसका सूत्र होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इस प्रश्न में देखा जाएगा तो ए का पुराना अनुपात है 3:2, तो 3/5 ए का, और बी का होता है 2/5 माइनस नया अनुपात देखना है। तो नया अनुपात है 5, 5 10 और 3 13, तो ए का 5/13 और बी का भी 5/13। इसको अपन हल करेंगे तो 13 और 5 का एलसीएम होगा 13 अपन जो 65, 5 का भाग 65 में दिया, 5 का भाग 65 में दिया तो कितनी बार गया, 13 बार। 13 को 3 से गुणा किया तो कितना है, 13 × 39 ही आया। फिर 13 का भाग 65 में दिया कितनी बार गया, 5 बार। 5 को 5 से गुणा किया 25। तो इस तरह 39 - 25 14/65
ये त्याग का हिस्सा हो गया किसका, ए का। अब बात करते हैं अपन बी की। तो 13 और 5 का वही एलसीएम आएगा 65, फिर 5 का भाग 65 में दिया 13 बार गया, 13 को 2 से गुणा किया 26 आया सर। 13 को 65 में भाग दिया 5 बार गया, 5 को इस 5 से गुणा किया तो कितना है सर 25 आया, तो 1/65 इसका त्याग का हिस्सा हो गया। तो ए और बी का त्याग का हिस्सा में दिया हुआ, तो इनका त्याग अनुपात हम पता कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार जो त्याग अनुपात होना है वो हो जाएगा त्याग अनुपात बराबर, देखिए 65 और 65 एलसीएम बराबर है, नहीं हर की संख्या बराबर है तो अंश की संख्या हमेशा अनुपात बनती है, तो 14:1 ये ए तथा बी के बीच त्याग अनुपात होगा। त्याग अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। अब इस प्रश्न में क्या कहा है उस प्रश्न को देखेंगे अपन। इस प्रश्न में जो कहा है उसे देखेंगे। इस प्रश्न में कहा है कि सी जो नया साझेदार आया है वो कुछ संपत्तियों का योगदान करता है, यानी कि फर्म को क्या मिली है, संपत्तियां मिली। क्या क्या संपत्ति मिली, देखिएगा स्टॉक 20,000 रुपए का लेके आता है, तो अपन क्या करेंगे जो संपत्ति व्यापार में आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं भी, क्यों संपत्तियों का जो खाता होता है वो कौन सा खाता होता है, वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाते का नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, तो जो संपत्ति व्यापार में उसको डेबिट कर दो, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर है फर्नीचर, स्टॉक 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये दिया हुआ 30,000। फिर है मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट रुपए 80,000। तो इन संपत्तियों का इसने योगदान किया है, और इन संपत्तियों के योगदान का कारण क्या रहा था, पूंजी और ख्याति की रकम। तो सी अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति के लिए योगदान करता है, तो पूंजी के लिए सी के पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे, तो यहां लिखा टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे जितनी पूंजी के लिए योगदान किया है वो पूंजी खाते में, और जितना ख्याति के लिए योगदान किया वो किस में आएगा सर, प्रीमियम फॉर गुडविल में आएगा, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म की प्राप्ति है, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। जितना ख्याति के लिए योगदान किया वो प्रीमियम फॉर गुडविल में क्रेडिट होगा, और जितना पूंजी के लिए योगदान किया वो टू सीज कैपिटल होगा, वहां पे सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर अमाउंट कितना होगा ख्याति का और कितना होगा यहाँ पे कैपिटल का। तो हमें क्या करना है, देखिए प्रश्न में आगे कहा कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,60,000 पर किया गया। तो यहाँ पे जो फर्म की ख्याति दी हुई है, फर्म की ख्याति, फर्म की ख्याति दी हुई थी रुपए 2,60,000, और इसमें फर्म की ख्याति में नए साझेदार सी का हिस्सा देख लेंगे। तो सी का हिस्सा कितना है इस ख्याति में सर, 2,60,000 का 3/13 हिस्सा रहेगा, तो 3/13 करेंगे, क्योंकि 3/13 के लिए सी साझेदार बना है, तो 3/13 मतलब 13 को भाग दिया तो 13 दूनी 26, 20 दिए 60,000, तो यहाँ पे 60,000 रुपए सी का हिस्सा रहेगा ख्याति में। और सी की जो ख्याति की रकम है कितनी, 60,000 आई है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में ख्याति की रकम 60,000 कर देंगे। शेष राशि इसमें जो भी बची है वो शेष राशि किस चीज की है, सीज कैपिटल की है। तो देख लेते हैं कितना बच रहा है, 20 और 30 50, 50 और 80 1,30,000 होते हैं। 1,30,000 में से 60,000 निकाल ले तो 70,000 बचे। शेष राशि 70,000 किस चीज की है, कैपिटल की है, तो यहाँ पे सीज कैपिटल 70,000। इसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल साझेदार संपत्ति के रूप में लाया है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल का रूल क्या है, इसे पुराने साझेदारों में अपन लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं। तो यहां लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में करना है भाई सर, त्याग अनुपात में करना। तो एक बार देख लेते हैं, ऊपर हमने त्याग अनुपात ज्ञात किया था, और त्याग करने वाले कौन थे, त्याग अनुपात में ए तथा बी थे, 14:1 में त्याग कर रहे थे। तो यहां लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जो ख्याति की रकम है अपनी, वो नया साझेदार जो लेके आया वो 60,000 है, तो मैंने यहाँ पे ख्याति की रकम प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 को डेबिट किया, प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट क्लोज हो गया। देखो पहले क्रेडिट था अब डेबिट है, अकाउंट इसका क्लोज हो गया।
अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ए बी में ट्रांसफर होगा किस रेशियो में सर 14:1 में करना है, क्योंकि त्याग अनुपात यही था। तो 60,000 को 14:1 में करेंगे तो 14 और 1 कितना होता है 15 होता है सर। 15 का भाग दिया तो कितना है 4,000 आया सर। 4,000 को 14 से गुणा किया तो कितना हुआ 14 चौक 56,000 हुआ सर। और 4,000 को 1 से गुणा किया तो कितना हुआ सर 4,000 हुआ। तो इस तरह प्रीमियम फॉर गुडविल को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ए व बी साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 40,000 व 30,000 है। वे सी को लाभ में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं जो पूंजी के लिए 20,000 रुपये लाता है। ख्याति की गणना कीजिए व ख्याति संबंधी प्रविष्टियां कीजिए। हमें इस प्रश्न में ख्याति की गणना भी करनी है और ख्याति संबंधी प्रविष्टि भी करनी है। और प्रविष्टि सिर्फ ख्याति संबंधी करनी है, पूंजी लाने कोई प्रविष्टि नहीं करनी। स्पष्ट कहा इसमें ख्याति की गणना कीजिए व ख्याति संबंधी प्रविष्टि कीजिए। तो देखिएगा इस प्रश्न में हमें किसी भी विधि से ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ पूंजी दी हुई है नए साझेदार की। तो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर ही ख्याति की गणना करनी पड़ेगी। और आपको याद होगा कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर ख्याति की गणना के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, या लिखेंगे ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं अपन, ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ख्याति का मूल्यांकन ये कौन सी ख्याति होती है, जब पूंजी समायोजन के आधार पर अपन ख्याति मूल्यांकन करते हैं तो छुपी हुई ख्याति होती है, छुपी हुई ख्याति। और इस छुपी हुई ख्याति का अपन मूल्यांकन करेंगे तो सबसे पहले नए साझेदार के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी है, फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। अब प्रश्न में जो नया साझेदार आया वो पूंजी के लिए 20,000 रुपये नगद लेके आए, और ये 20,000 कितने हिस्से के लिए लेके आए 1/5 के लिए। देखो सी नया साझेदार आया है 1/5 हिस्से के लिए 20,000 रुपये की पूंजी लाता है। तो जो 20,000 रुपये की पूंजी है 1/5 हिस्से के लिए है, तो 1/5 को उल्टा करो, उल्टा किया तो कितना हो सर 5/1 हो गया। तो इससे अपन ने गुणा किया तो इसकी पूंजी कितनी आ गई सर 1 लाख रुपए हो गई। फर्म की कुल पूंजी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर आई है। इसमें से हमें विनियोजित पूंजी घटाना नए साझेदार की पूंजी सहित, विनियोजित पूंजी नए साझेदार की पूंजी सहित, नए साझेदार की पूंजी सहित। अब देखिए इस प्रश्न में कहा है कि ए और बी साझेदार थे जिनकी पूंजी थी 40,000 और 30,000। अब पूंजी के अलावा और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो साझेदारों की जो पूंजी है वही विनियोजित पूंजी होगी। तो यहाँ पे ए की पूंजी कितनी थी सर 40,000 थी, और बी की पूंजी कितनी है सर यहाँ पे 30,000 है। तो 40 और 30 तो पुराने साझेदारों की विनियोजित पूंजी होगी। हमने आगे लिखा नए साझेदार की पूंजी सहित, तो नया साझेदार पूंजी की रकम कितनी लाया सर 20,000 लाया, तो उसे भी जोड़ लेते। तो सी की पूंजी कितनी सर 20,000, नए साझेदार की पूंजी को भी जोड़ लिया। तो इस तरह टोटल इनकी विनियोजित पूंजी कितनी होगी सर, टोटल होगी 40 और 30 70 और 20 90,000 होगी सर। तो यहाँ पे विनियोजित पूंजी 90,000 को फर्म की कुल पूंजी में से घटा दिया अपन ने। ये जो फर्म की कुल पूंजी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर आई थी, इस पूंजी में से घटा देना नए साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी के आधार पर ये पूंजी हमने ज्ञात की थी। इसमें से 90,000 हमने घटाया तो 10,000 रुपये बची फर्म की ख्याति। अब या तो आप इसे कह सकते हो कि साहब हमने पूंजी समायोजन के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया है, या फिर इसे क्या कह सकते हैं छुपी हुई ख्याति भी कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी प्रविष्टि करनी है। ये जो 10,000 रुपये ख्याति की रकम है ये किसकी है, फर्म की ख्याति है। और इस प्रश्न में कहा है कि सी 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश करता है, तो हमें सी के हिस्से की ख्याति और ज्ञात कर लेनी है। इसमें जब फर्म की ख्याति 10,000 है तो सी का कितना हिस्सा है 1/5, तो 10,000 में 1/5 सी के हिस्से की ख्याति होगी। तो सी के हिस्से की ख्याति, तो सी के हिस्से की ख्याति होगी 10,000 का 1/5 यानी कि 2,000 रुपये सी के हिस्से की ख्याति होगी। अब इस प्रश्न में कहीं भी ये नहीं कहा कि सी अपनी ख्याति की रकम नकद या संपत्ति के रूप में लाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सी अपनी ख्याति की रकम लाने में असमर्थ है, नहीं लाता है। और जब साझेदार ख्याति की रकम नहीं लाता है तो हम प्रविष्टि क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो
ओल्ड पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं कौन से अनुपात में? त्याग अनुपात में क्रेडिट किया जाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार यहां पे साझेदार कौन थे? ए बी साझेदार थे। ए बी का यहां पे लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया हुआ, तो हम क्या कहेंगे? सर लाभ विभाजन अनुपात नहीं हो तो समान अनुपात होता है 1:1। सी फर्म में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। अब सी अपना हिस्सा ए से लेगा कि बी से लेगा, ऐसा प्रश्न में कुछ नहीं कहा। ना ही प्रश्न में ए बी सी तीनों का नया अनुपात दिया हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां जो त्याग अनुपात होगा वो पुराने के बराबर रह जाएगा भाई। तो ऐसी परिस्थिति में जब साझेदारों का पुराना लाभ विभाजन अनुपात दिया हो और सी के जो नया साझेदार है उसका लाभ में हिस्सा दिया हो, इसके अलावा कोई अनुपात ना हो, तो त्याग अनुपात पुराने अनुपात के बराबर होता है। तो यानी कि त्याग अनुपात पुराने के बराबर यानी 1:1 यहाँ पे रह जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए और बी को समान अनुपात में क्रेडिट करना है ख्याति की रकम से। तो सी के हिस्से की ख्याति 2000 है, इससे एंट्री क्या करनी? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, नए साझेदार की ख्याति की रकम से। तो यहां पे नया पार्टनर को ना सी, तो सी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन थे? ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अभी हमने सी के हिस्से की ख्याति की गणना की थी जो कितनी थी? 2000 रुपए। फर्म की ख्याति 10,000 आई थी, उसमें सी का हिस्सा 1/5 यानी 2000 रुपए थी। अब इस ख्याति की रकम को ए तथा बी में त्याग अनुपात में विभाजित करना है, और त्याग अनुपात अभी हमने देखा कि समान अनुपात था, यानी कि पुराने के बराबर ही त्याग अनुपात रह गया था। तो 1000 रुपए इसके हिस्से में और 1000 रुपए बी के हिस्से में ख्याति की रकम क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह आपको ख्याति मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। तो आप ऐसे प्रश्न अपनी बुक में से कुछ और प्रश्न आपको दिए होंगे, प्रश्नों को हल करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए प्रश्नों को हल करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।